एक महत्त्वाची बातमी। जम्मू काश्मीरच्या नौगाम परिसरात एक भीषण स्फोट झालेला आहे। नौगाम स्फोटात 7 जणांचा मृत्यू झाला, यात 30 जण जखमी झालेत। अमोनियम नायट्रेट सापडलेला आहे। अमोनियम नायट्रेटचा हा स्फोट झालेला आहे। फरीदाबादमधून जप्त केलेला आहे अमोनियम नायट्रेट। नौगाम पोलीस ठाण्यात अमोनियम नायट्रेटचा स्फोट झालेला आहे। फरीदाबादमधून जप्त केलेल्या अमोनियम नायट्रेटचा स्फोट झाला, त्याची ही दृश्य सध्या कैद झालेली आहे। डॉक्टर मुजम्मिलच्या घरातून हे अमोनियम नायट्रेट जप्त केलं, यात 30 जण जखमी झाल्याची माहिती आहे। 7 जणांचा आतापर्यंत यात मृत्यू झालेला आहे। तर पहिली दृश्य आपण पाहतोय, ज्यावेळी स्फोट झाला त्यावेळीची दृश्य, तर दुसरीकडे स्फोटानंतर कशी स्थिती झालेली आहे त्याची ही दृश्य आहेत। किती मोठ्या स्वरूपाचा हा स्फोट होता। जखमींना सध्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेला आहे, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत। जम्मू काश्मीरच्या नौगाम परिसरात हा भीषण स्फोट झालेला आहे। फॉरेन्सिक पथकाकडून नमुने घेताना अमोनियम नायट्रेटचा स्फोट झाला। आयडी फुटल्यामुळे अमोनियम नायट्रेटचाही स्फोट झाल्याचं सूत्रांमार्फत कळतंय। पीएफएफ संघटनेनं या स्फोटाची जबाबदारी घेतली, मात्र दहशतवादी हल्ला नाही, जम्मू काश्मीर पोलिसांचं हे म्हणणं आहे। स्फोट झालेला अमोनियम नायट्रेट फरीदाबादमधून जप्त करण्यात आला होता। दहशतवादी मॉड्यूलशी संबंध आहे का याचा जम्मू काश्मीरच्या नौगाम परिसरात भीषण स्फोट झालाय। या स्फोटात 7 जणांचा मृत्यू झालाय, तर 30 जण जखमी झाले। अमोनियम नायट्रेटचे नमुने घेताना पोलीस ठाण्यात हा स्फोट झाल्याचं कळतंय। तर नौगाममधील स्फोट दहशतवादी हल्ला नाही, असं जम्मू काश्मीर पोलिसांकडून सांगण्यात आलंय। फरीदाबादमधून जप्त केलेल्या अमोनियम नायट्रेटचा स्फोट झाला। मृतांचा आकडा अजून वाढण्याची भीती वर्तवण्यात येते। जम्मू काश्मीरच्या नौगाम परिसरात हा भीषण स्फोट झालाय। आप देख सकते हैं कि इलाके को जो गलियां जाती है वो बिल्कुल बंद कर दी गई है और बिल्कुल जो है आला अधिकारी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के, इंक्लूडिंग अगर हम कहें डीजीपी, आईजीपी और डीआईजी, सब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो है अभी इस घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी जो कहा जा सकता है एक चूक के हिसाब से कहा जा सकता है कि चूक भी इसमें हुई है। एसओपी का कहीं ना कहीं वायलेशन हुआ है, उसको भी जो है देखे जाने की यहाँ पे कोशिश चल रही है। और कुल मिलाकर अभी कहा जा सकता है कि 28 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें अभी तक 7 लोगों की मौत हो गई है, यानी 7 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। लेकिन अभी तक प्राथमिकता है यहाँ पे जम्मू कश्मीर तर फरीदाबादमधून जप्त केलेल्या अमोनियम नायट्रेटचा स्फोट झालेला आहे। जम्मू काश्मीरच्या नौगाम परिसरात हा स्फोट झालेला आहे। डॉक्टर मुजम्मिलच्या घरातून हे जप्त केलं होतं। आतापर्यंत या स्फोटात 7 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे, तर 30 जण जखमी झाल्याचं कळतंय। साहब से तो उन्होंने रूल आउट किया है कि यह कोई मिलिटेंट हमला नहीं था, लेकिन अभी सब चीजें जो है पहले ही कहना सही नहीं रहेगा। पूरी तरीके से अभी जांच चल रही है। इसकी वजह से कहा जा सकता है डीजीपी यहाँ पे खुद पहुंचे हैं और जो जमीनी तथ्य है उनका जो है जायजा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी दुखद घटना ये किस तरीके से हुआ और किस तरीके से कहा जा सकता है कितना केजी यहाँ पे एमोनियम नाइट्रेट था, ये सब चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता साफ होगी। लेकिन फिलहाल के तौर पे 28 पुलिसकर्मी इस हमले में जो है वो घायल है, या कहा जा सकता है इस घटना में घायल है और अभी जो है नजदीक के हॉस्पिटलों में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन बता दें आपको, मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। 7 की अभी तक जो है कहीं ना कहीं सूत्रों द्वारा पुष्टि हुई है। नक्कीच, तर या स्फोटाची माहिती प्रतिनिधींकडून घेत होतो। आतापर्यंत 7 जणांचा मृत्यू झाला, स्फोट झालेला आहे आणि हा स्फोट एवढा भीषण होता की यात 7 जणांना आपला जीव गमवावा लागलेला आहे। नौगाम पोलीस ठाण्यात हा स्फोट झालाय। फॉरेन्सिकची टीम सॅम्पल घेत असताना अचानक हा स्फोट झालेला आहे। डॉक्टर मुजम्मिलच्या घरातून अमोनियम नायट्रेट जप्त केलं होतं आणि त्याचा स्फोट झालेला आहे।